सर 370 और 35A के जाने से वाल्मीकि समाज को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है और होने जा रहा है। सबसे बड़े बेनिफिट की जो बात है, आज का जो दौर में जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, उससे हमारे बच्चे जो है वो जो जॉब्स आई हैं, जैसे J&K गवर्नमेंट की जॉब्स आई हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको ऑनलाइन जो उसके फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं नौकरियों में दाखिले के लिए। और ये सबसे बड़ी बात है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि नौकरी पीओ के लिए, देखिए पीओ के लिए जो जो सफाई कर्मचारी समाज था, उसको सिर्फ सफाई के लिए बाउंड किया गया था। और शायद ये लगता था कि इनकी जो नस्लें हैं वो भी सफाई का ही काम करेंगी, शायद वो नलायक मानी जाती थी, उनको अवॉइड किया जाता था। लेकिन आज देखिए हमारे बच्चे प्रोबेशनरी अफसर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं ऑनलाइन, और ये सब पॉसिबल हुआ है डोमिसाइल के आने से और 370 के जाने से। 370 के रहने से जब था तो उससे हमारे जो बच्चों को बड़ा नुकसान हुआ। हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे थे, ग्रेजुएट बच्चे थे, पूरी उनकी ज़िंदगी तहस नहस हो गई है। मैंने जैसे कि पहले भी हमने कई पत्रकारों को बताया है कि हमारी मीना गिल नाम की एक लड़की थी जो मेडिकल एंट्रेंस में बैठना चाहती थी, उसको सिर्फ पीआरसी ना होने की वजह से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और उसके बाद जो हमारी एक बेटी थी अनु नार थी, वो वकालत करना चाहती थी, लेकिन पीआरसी ना होने की वजह से उसको गवर्नमेंट द्वारा सीट नहीं दी गई। और उसके बाद जो तीसरी बच्ची जो हमारी राधिका गिल थी, उसको बीएसएफ से रिजेक्शन मिला अपना ये पीआरसी ना होने की वजह से। तो जो धारा 370 थी वो एक काला कानून, जो ख़ास तौर पे अगर मैं वाल्मीकि समाज की बात करूं तो वो काले कानून के तौर पे हमारे ऊपर जैसे तलवार लटक रही थी, उसी के मायने था कि 370 के हटने से अब काफ़ी फ़ायदे होंगे। जॉब ना मिलना अलग बात है, लेकिन क्वालिफाई ना कर पाना, उसके फॉर्म फिल ना कर पाना, वो अलग बात है। ये नए डोमिसाइल आने से हम अपनी अधिकारों से अब वंचित नहीं रहेंगे, हमारे अधिकार हमें मिल जाएंगे। और जो पहले भेदभाव वाल्मीकि समाज से होता था कि हमारा बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा भी सिर्फ नगर पालिका तक सीमित रह गया था, सिर्फ गंदगी उठाने तक सीमित रह गया था, आज उसको किसी तरीके का बाउंड नहीं है। उससे पहले हमारे वाल्मीकि समाज के हालात बहुत ही मुश्किल थे, बहुत ही उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हमारे जो बच्चे पढ़ते थे, लिखते थे, उनको जब पता चलता था कि आगे वो कहीं जब जॉब के लिए अप्लाई करते थे तो उनको वहाँ से रिजेक्शन मिलती थी, तो उनका दिल टूटता था। और फिर उनके पेरेंट्स उनको कहते थे कि चलो अब और कहीं कोई ऑप्शन नहीं है तो म्यूनसिपैलिटी में ही लगो। तो अब ये जो डोमिसाइल रूल आया है उसकी वजह से अब हमारे बच्चों ने पढ़ाई शुरू की है। जिन्होंने पढ़ाई स्टॉप कर दी थी उन्होंने पढ़ना दोबारा से शुरू कर दिया है। और जो बच्चे ग्रेजुएट हैं वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अब हमारे बच्चों में, हम सब में बहुत खुशी की लहर है और ये हमारे लिए एक सरकार का तोहफ़ा है वाल्मीकि समाज के लिए। हम मोदी सरकार और अमित शाह जी का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें जो तोहफ़ा दिया है वो तोहफ़ा हमें आज तक किसी ने नहीं दिया, हमें नकारा गया, हर गवर्नमेंट ने, हर सरकार ने। मगर ये जो सरकार आई है इन्होंने हमारे हालात को समझा है, जांचा है और हमें एक तोहफ़ा, बहुत बड़ा तोहफ़ा गिफ्ट दिया है, हमें आज़ादी दिलाई है। इस मतलब कि आज़ाद देश में हम गुलाम थे यहाँ जम्मू कश्मीर में, और अब हमें आज़ादी फ़ील हो रही है कि हम भी आज़ाद हैं। पहले ये जम्मू कश्मीर हमें अपना नहीं लगता था, हम बाहर निकलते थे तो हमें लगता था कि हम यहाँ पे किराएदार हैं। देखिए, उससे पहले बहुत ही दुखदाई हालात है, खास करके पढ़े लिखे युवा के लिए। जब भी वो नौकरी के लिए कहीं अप्लाई करने के लिए जाता था या किसी बिज़नेस के लिए जाता था तो उसके सबसे पहले पीआरसी मांगा जाता था। चूँकि अब मोदी सरकार ने पीआरसी को हटाकर नया कानून जो डोमिसाइल का लाया है, उससे बहुत ही वाल्मीकि समाज को फ़ायदा होने वाला है। मैंने खुद के लिए बैंक पीओ के लिए अप्लाई किया है, तो जिसके लिए मैं अब अप्लाई करने के लायक हुआ हूँ डोमिसाइल लगने के बाद। पहले भी जो सरकारें रही हैं, चाहे वो एनसी की रही हैं, पीडीपी, चाहे कांग्रेस रही हैं, किसी ने भी वाल्मीकि समाज के मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल नकारा है वाल्मीकि समाज को। तो चूंकि अब मोदी सरकार ने काफ़ी इसको तरजीह दी है, धारा 370 को, 35A को और वाल्मीकि समाज को, तो इसके लिए काफ़ी हम उनका धन्यवाद करते हैं, मोदी सरकार का और अमित शाह जी का। Dream.